गोरखपुर को मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है। ये कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गोरखपुर का नगर निगम बहुत प्रभावी है, बड़े चर्चे होते हैं उसके विकास के कार्यों को लेकर के जो है तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर क्या है वो मैं आज दिखाऊंगा। ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 54 और यहाँ के पार्षद हैं कोई पासवान जी। ये जरा सा रास्ता दिखाइएगा, ये रास्ता दिखाइएगा। ये रास्ते आपको देखने के बाद क्या लगता है कि ये किसी महानगर की सड़क है? यहाँ जो है वासी जो रहते हैं, अब सोचिए कि जब बरसात होती होगी तो क्या स्थिति रहती होगी। हमारे साथ कुछ यहाँ के रहने वाले हैं, इन लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे कि ये स्थिति कब से है और इसके लिए जो है इन लोगों का अब तक क्या प्रयास रहा है। क्या नाम है आपका? आदिल हुसैन नाम है मेरा। आदिल जी, कब से रहते हैं इस बस्ती में? यहाँ 4 सालों से मैं हूँ। अच्छा। और लेकिन मैं रहने वाला निवासी यहीं का हूँ, बगल का। अच्छा। पिछले 15 साल में जो है हमारी जो जानकारी है, पिछले 15 साल में किसी भी तरह का 5 पैसे का काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया इस मोहल्ले में। यहाँ पे 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 54। लेकिन अधिकांश भाग जो है बॉर्डर कह सकते हैं 54-9 का जो जी बॉर्डर एरिया, लेकिन अधिकांश भाग जो है वार्ड नंबर 9 का है। अच्छा। और वार्ड नंबर 54 का भी कुछ भाग है जो इधर बगल में पड़ता है, अपने साउथ साइड में, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। तो इसमें कई बार प्रयास किया गया, नगर निगम में नगर आयुक्त से मिला गया, उसके बाद फिर महापौर साहब से मिला गया, आश्वासन भी मिला। आश्वासन के अलावा और कोई कार्य नहीं हो पाया कईयों बार, और कई बार प्रयत्न किया गया इस बारे में। लेकिन उसके बाद फिर कोशिश किया गया, फिर जो है कि IGIS के माध्यम से, चाहे फिर आयोग के माध्यम से कोशिश की, तो फिर ये जो है हमारे पास ये अपना एक हमको लिखित मिला कि आपके कार्य की स्वीकृति की गई है। और वहाँ एक टी पॉइंट है, मेन रोड, केवल बीच का रोड, टी पॉइंट से और मेरे घर का कब्रिस्तान है, वहाँ तक की कार्य की स्वीकृति दी गई थी। इसमें 51,76,000 रुपए की जो है अधिशासी अभियंता का जो है दस्तखत किया हुआ जो है ये जो है चिट्ठी है, इसमें संदर्भ संख्या भी है, लेकिन इसमें जो है लिखा हुआ है कि प्रकरण को मांग की श्रेणी में अंकित करते हुए नगर निगम गोरखपुर से निक्षेपित करने का कष्ट करें। ऐसा जो है अधिशासी अभियंता नगर निगम के ये जो है आश्वासन दिए हैं। अग्रहण धनांक भी उन्होंने बताया 51,76,000 रुपए का अग्रहण धनांक भी जो है स्वीकृत किया गया है, सूचीबद्ध कर लिया गया है इस कार्य को। और प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ये कह करके उन्होंने जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। नगर निगम ने तो कर दिया। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद यहाँ चंदू पासवान जी हैं और एक आनंद साहनी जी हैं वार्ड नंबर 54 में, वो जो आंशिक भाग है। तो दोनों लोगों से कार्य बात कर लें। पासवान जी कभी चुनाव के बाद, जीतने के बाद इस क्षेत्र का भ्रमण किए? नहीं, कभी नहीं किए सर। एक लाइट भी नहीं लगी है पोल पे। पोल पे देखिए कोई भी लाइट आपको कहीं दिखाई नहीं दी। वार्ड कितना पुराना है? नया वाला है? नहीं, पुराना वाला है। इससे पहले जो है, इस पे पहले शर्मा जी थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। बाकी चंदू पासवान जी आए, इन्होंने जब क्या नाम है चुनाव से पहले जो है सिर्फ रोड को नापा, मगर उसके बाद फिर जीतने के बाद कोई भी चीज नहीं किया। चुनाव के पहले नापे ताकि लोग समझे कि हाँ ये जो है एकदम बड़ा कार्यशील है, एकदम गतिशील है, मगर जो है भ्रम में आ गया। देख करके वोट भी दिया गया उनको, ये चीज देख करके कि भाई ठीक है विकास का कार्य करेंगे, नहीं है तो नाप रहे हैं, जीत जाएंगे तो जी। तो उसके बाद जो कई बार मिला गया, एक बार कुछ समय पहले भी 51 लाख रुपए की जो धनराशि जो है सभी पार्षदों को जो है नगर निगम के द्वारा आवंटित किया गया था। हम लोग पूछे उसमें से कि अच्छा भैया हमारे वार्ड में आप 50,000 रुपए कोई कार्य बता दीजिए, 51 लाख में से क्या करेंगे? वो भी तक नहीं बता पाए वो कि हम क्या करेंगे। 50,000 रुपए का तक भी कोई कार्य हमारे वहाँ वो स्वीकृत नहीं करा के दे पाए या कराए भी नहीं, धरातल पे कोई कार्य नहीं है। सोच लीजिए, हम लोग बिजली के लिए बोले हुए थे उनसे, पिछले दिवाली से पहले हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद लग जाएगा। सॉरी, दशहरे में गए थे तो उन्होंने कहा दिवाली में लग जाएगा। दिवाली भी चली गई, दूसरी दिवाली भी अब आने वाली है कुछ दिन बाद। तो उसके बाद मोहल्ले वालों ने कंट्रीब्यूट करके जो है कुछ ना कुछ जो है हम लोगों ने कहीं कहीं पे जो है सोडियम की लाइट प्राइवेट खरीद के लगवाया, रोशनी के लिए। अच्छा। नहीं तो एकदम अंधेरा लगता ही नहीं था। जैसे मालूम, बस मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर गोरखनाथ मंदिर है और 6 किलोमीटर गोरखपुर स्टेशन है, मगर आपको लगेगा ही नहीं कि आप जैसे गोरखपुर शहर में है। मैंने अगर कहें मुख्यमंत्री आवास से यहाँ की दूरी कितने बताएं? सिर्फ 5 किलोमीटर, ओनली 5 किलोमीटर। ये गोरखनाथ मंदिर है जो, उसे जो है हम CM हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखनाथ मंदिर में ही रहते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि वहां से इस जगह की दूरी है मात्र 5 किलोमीटर। जी। एक सवाल और है मेरा, जैसे मान लीजिए पार्षद जी तो नहीं आए जीतने के बाद, आप लोग जो है पार्षद के पास कब गए थे अपनी? अभी लगभग 8 दिन पहले हम लोग गए थे पार्षद जी के पास में। उन्होंने फिर जो है कि यही कह दिया कि भैया हमने लिख करके भेज दिया है। ये बार बार यही कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। हम लोग जब पता भी करते हैं, रजिस्टर नंबर 8-9 जो भी होता है वो वहाँ गए, एक बार पता कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिले नगर निगम में, तो इनके तरफ से कोई भी जो है स्वीकृति के लिए कार्य पता नहीं चल पाया हम लोगों को। अच्छा, आप ये भी चीज देखेंगे सामने, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं कीचड़ देखेंगे। अभी बारिश हुए कितना दिन हो गया? कई दिन हो गए, लेकिन यहाँ कहीं मिट्टी सूखी, कहीं गीली है, गड्ढे के वैसे पता चल जाएंगे। लोग स्लिप खा के गिरते हैं अंधेरे में। ये जो है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर का ये तस्वीर है, ये सड़कों की तस्वीर है। और इस तरह के लोग जो है
तो क्या मांग करते हैं सर आप लोग? मांग यही है कि मूलभूत सुविधाएं जो है हमारे वार्ड को उपलब्ध कराई जाए, और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप किसी से वोट ले रहे हैं, काम आपको जनता के लिए काम तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको चुनती इसी के लिए है। तो सर्वप्रथम हमारे मोहल्ले में रोड, नाली और बिजली की जो है सुविधा जो है उपलब्ध कराई। बिजली मीन्स रोशनी, स्ट्रीट लाइट की फ्रंट से सुविधा। भी आए होंगे आप, फ्रंट से आए होंगे फुलवारी ढाबा से, जैसे आपने किया होगा। कभी आप रात में आएंगे तो वहाँ भी अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट ही नहीं है कहीं भी। तो ये वार्ड नंबर 54 के रहवासी हैं, इनकी जो मांग भी है वो भी जो है मूलभूत मांग है। मूलभूत मांग में क्या होती है कि सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए। ये तीन जो मुख्य रूप से जो है इंसानों के लिए मूलभूत आवश्यकता है, जिसको भी पूरा कर पाने में यहाँ का नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से जो है फेल है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ऐसे कितने क्षेत्र हैं गोरखपुर के अंदर, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे भी दिखाने का प्रयास करें।